पहला भाग तो आप लोगों ने हमारा देख ही लिया था। यहाँ हम 6.5 घंटे में पहुँच गए थे। ये नीचे की तरफ चले जा रहा है जोशीमठ के लिए रास्ता और बद्रीनाथ जी के लिए, और ये ऊपर वाला जा रहा है 16 किलोमीटर लिखा देखिए आपका औली के लिए। तो चलते हैं औली के लिए, और इस पार्ट में हम आपको औली दिखाएंगे पूरा और रास्ता दिखाएंगे। यहाँ तक का रास्ता हमने आपको दिखा दिया जोशीमठ तक का, कि जोशीमठ तक रास्ते की क्या स्थिति है। अब औली वाले रास्ते में भी कोई दिक्कत है या नहीं है वो आपको इस सेकंड पार्ट में पता चलेगी। वो खड़ी सामने गाड़ी, चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो पहला भाग तो आप लोगों ने हमारा देख ही लिया था दोस्तों, उसी का ये सेकंड पार्ट है जिसमें हमने आपको ऋषिकेश से लेकर और औली तक का पूरा रास्ता दिखा रहे हैं। जोशीमठ तक मैंने जैसे बताया आपको 6.5 घंटे में, अगर उसमें ब्रेक हटा दें तो 6-6.25 घंटे लगे हमें रनिंग पीरियड जोशीमठ तक आने में। अब यहाँ से औली में कितना टाइम लगता है एक तो हम आपको बता देंगे कि भैया औली तक पहुँचने में आधा घंटा लगता है, 1 घंटा लगता है। 16 किलोमीटर दूरी दिखा रहा था ना पीछे, 14 किलोमीटर दूरी है, मगर मुझे लगता है कम है। तो देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। तो लास्ट टाइम जब हमने वीडियो बनाया था औली का, तो उसमें हमने आपको जो रास्ता दिखाया था वो सिटी वाला दिखाया था। अब की बार हमने आपको बाईपास से दिखा दिया कि बाईपास से कौन सा रास्ता जाता है। मतलब आपको जैसे अगर औली जाना है तो आपको जोशीमठ जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बाईपास से सीधे राइट होकर जिस रास्ते को मैंने दिखाया आप औली जा सकते हैं। और अगर आप बद्रीनाथ से आ रहे हैं तो आप सिटी के अंदर से भी औली जा सकते हैं। वो रास्ता हमने दिखाया था क्योंकि हम उस दिन बद्रीनाथ से आ रहे थे, तो आपको दोनों रास्ते शो कर दिए। तो आज औली की आपको पूरी जानकारी देंगे, कैसा रास्ता है, क्या क्या घूमने के लिए है, उड़न खटोला चल रहा है नहीं चल रहा, क्या उसका फेयर है, पूरा हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। फ़िलहाल रोड की चौड़ाई छोटी है, अगर सामने से गाड़ी आती है तो ब्रेक लेके गाड़ी को स्लो करके लेफ़्ट साइड में दबाएं और निकलने दें। मुझसे मेरी एक बहन ने पूछा था कमेंट में कि क्या औली में रोपवे चल रहा है, तो ये जा तो रहा है ऊपर से, मगर रनिंग कंडीशन में तो नहीं लग रहा क्योंकि घूम नहीं रहा है, तो चांसेस कम लग रहे हैं मुझे तो कि रोपवे चल रहा होगा। ऊपर चेयर कार भी चलती है, उसका बताते हैं क्या है, पूरी जानकारी देते हैं आज आपको ना। पिछली बार अधूरा रह गया था, हम लेट हो गए थे तो अंदर नहीं जा पाए थे, ना ही औली को दिखा पाए थे अंदर से, सिर्फ रास्ता ही दिखा पाए थे। तो इस बार कोशिश करते हैं पूरा दिखाने की। तो बढ़ गए आगे। तो ये लेफ्ट वाला रास्ता जो है ये आता है सिटी से, और हम यहाँ से हो गए ऊपर औली के लिए। गाड़ी की स्पीड को 30 के आसपास रखो और सेकंड गियर को मेंटेन करते रहो। थर्ड गियर पे शिफ्ट ही मत करो, ज़्यादा अच्छा है। तो सर्दियों का ये हिसाब है दोस्तों कि आप जोशीमठ तक आओ अपनी गाड़ी से, और फिर जोशीमठ से रोपवे चल रहा हो तो अच्छी बात है, क्योंकि रोपवे की जब भी हम आते हैं बंद ही होता है, उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत चल रही होती है। और अगर रोपवे ना चल रहा हो ना तो आप लोकल गाड़ी करो जोशीमठ से औली के लिए। 4x4 मिल जाती हैं या मैक्स वगैरह मिल जाती हैं, ये भी आपको अच्छे से पूरा औली घुमा के लिए आती हैं। एक तो सेफ भी रहेगा थोड़ा सा ना, और ये रास्ता बहुत ज़्यादा छोटा है चौड़ाई में ना, तो दिक्कत रहेगी, स्लिप होगी गाड़ी, लेफ़्ट जाएगी राइट जाएगी, टेंशनबाजी लगी रहेगी। इससे बेटर तो ये है कि भैया अपना आप वहीं की लोकल गाड़ी कर लो, ज़्यादा बढ़िया गाड़ी। चार किलोमीटर अभी हम तक हम आ चुके हैं। इसमें रास्ता तो ठीक है, यहाँ के रास्ते में कोई दिक्कत नहीं हुई, साफ पता चल रहा है कि औली जोशीमठ हाईवे पे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। भालू प्रभावित क्षेत्र, तो आप ऐसे रुक के ज़्यादा देर शाम के टाइम नहीं रुके, ज़्यादा बढ़िया। भालुओं का क्षेत्र लिखा हुआ है।
सबसे अच्छी बात ये है कि जोशीमठ से औली का ये रास्ता जा रहा है ना, इस पे कहीं भी मुझे कहीं ना ही मलबा दिखा है अभी तक, ना ही कहीं ऐसा दिखा कि रोड गायब हो गई। तो ये ठीक है फिलहाल। तो 2 किलोमीटर मात्र दूरी रहेगी, अब तो खैर कम ही रहेगी होगी 2 से भी। पीछे बोर्ड आया था। रास्ता बहुत बढ़िया भाई, प्रॉपर जंगल वाला। और जिस कट से हम राइट होके आए हैं ना, वहाँ से हमें 25 मिनट हो गए हैं अभी चले हुए। धीरे धीरे चले, हम ज़्यादा तेज चले नहीं है। सामने वाली गाड़ियाँ तेज़ी से आती हैं, कई बार तो ब्रेक नहीं लगते उनके ना। संभल के चलो भैया, ज़रा बढ़िया। पहुँच गए दोस्तों ओली, और नज़ारे तो ठीक ठाक लग रहे हैं, मगर फिलहाल बर्फ़ का डाउट लग रहा है मुझे। बर्फ़ यहाँ मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इस पॉइंट से, जहाँ 0.6 किलोमीटर ओली रिसोर्ट लिखा है, यहाँ से आपको राइट होना है। पिछली बार हम सीधे चले गए थे दोस्तों, तो पोपट सा हो गया था हमारा। तो लास्ट का रोड थोड़ा सा ख़राब लग रहा है मुझे इस बार, थोड़ा सा यहाँ पे रोड ख़राब था। पार्किंग वार्किंग नहीं थी, यहीं लगा रखी थी लोगों ने गाड़ी, और इस बार भी ऐसे ही कर रखा है। तो देखते हैं भाई, अगर नहीं मिलेगी तो हम भी लगा देंगे कहीं दबा के गाड़ी ऊपर तक, फिर हम भी पहले चले जाएंगे। तो पहुंच गए दोस्तों ओली। टाइम हो गया दोस्तों 1 बजने में 2 मिनट है, और 5:40 पे हम लक्ष्मण झूला चले थे। लास्ट की रोड की कंडीशन ख़राब है भाई, बहुत ज़्यादा। और आगे मुझे लगा पार्किंग वार्किंग का कोई इशू है, तो गाड़ियाँ सबने लगा रखी है नीचे। रास्ते खराब है भाई, रास्ते खराब है फिलहाल बहुत ज़्यादा। पार्किंग है ऊपर भैया? पार्किंग है ऊपर? हाँ भैया। पहुँच गए ओली। ये वो पॉइंट है जहाँ तक हम लास्ट टाइम आए थे, और फिर यहाँ से वापस गए थे। पर्ची वर्ची काटेगा क्या भाई? नहीं घूमने का नहीं भैया, नहीं नहीं। पार्किंग कहाँ है भैया? पार्किंग इधर है। तो भाई बता रहा राइट में है पार्किंग, और पूरे ना मतलब प्रॉपर ऑफ रोड पे गाड़ी चल रही है आज। गाय बैठी भाई, तो गाइड वगैरह सब मिल जाते हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि गाइड वगैरह नहीं मिलते। तो आके 1-2 गाड़ी निकली है बोल रहा है वो। कहाँ लगाऊं जी? अच्छा जी, तो यहाँ लगाते हैं गाड़ी को पार्किंग में। और ये भैया, और यहाँ से बता रहे हैं भैया कि पैदल का रास्ता जाता है ऊपर। ये पार्किंग है, पार्किंग में गाड़ी लगाना। मैंने भी यही लगाई पार्किंग में। 60 रुपये पूरे दिन। ये नज़ारे यहाँ के ना। गाइड वगैरह मिल जाएंगे, अगर आप लोगों को लेने हो तो आप लोग ले सकते हो। नहीं भैया नहीं, चलते हैं आपको दिखाते हैं ऊपर कहाँ है, कैसे ट्रैक है। अब चढ़ रहे हैं ऊपर यहाँ से, और ये बता रहे हैं कि भैया यहीं से पैदल का रास्ता है। और रोपवे का कितना बता रहे हैं? 500 रुपये। 800 मीटर जाती है? नहीं, जरूरत नहीं है कोई ठंडी। यहाँ से जाती है चेयर कार।
अब 1 किलोमीटर का ट्रैक है, चलो करते हैं, देखते हैं कहाँ जाते हैं। ये कुछ स्टे वगैरह भी है ना। तो कंफ्यूजन ये है कि नीचे से बता रहे हैं कि भैया चेयर कार का भी ये रास्ता है और पैदल का भी रास्ता है। और कुछ पता चल रहा है कौन सा रास्ता कहाँ का है। इधर ही चलते हैं, रूम नंबर है तो फिर। तो जो चेयर कार वाला रास्ता है ना, वही पैदल का रास्ता है। आप लोग ये ध्यान रखना, यहाँ कंफ्यूज हो करेंगे आप लोग ना कि ये रास्ता नहीं है वो रास्ता नहीं है। नज़ारे बड़े खूबसूरत है यहाँ पे। इतनी वीडियो देख ली, किसी ने नहीं बताया पैदल और चेयर कार के रास्ते कहाँ से जाते हैं। तो यहीं से पैदल और यहीं से चेयर कार। तो देखते हैं। कोई लंच हो रखा है कि मैगी शॉप वगैरह भी है, तो वो यहीं से तो गया था ऊपर। तो ये कुछ नज़ारे यहाँ के आप देख सकते हो। और यहाँ से उड़न खटोला चेयर कार वाला, तो ये बंद है फिलहाल, जिस वजह से जाएंगे अब हम पैदल और करते हैं ट्रैक। क्या 1 से 1.5 लंच के लिए बंद है? वो है तुम ऊपर आजा, फिर घूम जाते हैं। तो चलते हैं पैदल, दिखाते हैं आपको ना ऊपर चल के। देखो पहला टापू ये है, दूसरा वो है। तो आगे बुग्याल का ट्रैक हो रहा है 3 किलोमीटर का, और यहाँ से लेक है 1 किलोमीटर। ट्रॉली बंद है लंच की वजह से। 500 रुपये अप डाउन है एक बंदे का, लेकिन लेक तक ही जाती है। हाँ ऑलमोस्ट 800 मीटर करीब जाएगी। वहाँ से आगे आपको पैदल चढ़ना है। तो चलते हैं पैदल और आपको दिखाते हैं कि रास्ता कैसा है। बढ़िया है। तो हमें उम्मीद थी कि बर्फ़बारी मिलेगी। जब बर्फ़बारी होती है तो यहाँ ये सारा बर्फ़ से ढक जाता है। चेयर कार से भी आप लोग जा सकते हैं, तो पैदल का अलग ही मज़ा है। तो जहाँ तक हमसे जाया जाएगा आपको लेके चलते हैं, फिर बताते हैं कैसी चढ़ाई है। तो जब आप नीचे से ऊपर चढ़ के आएंगे तो ये पहला पड़ाव है। बर्फ़बारी में ज़्यादा बर्फ़ हो जाए तो आप इसके अंदर थोड़ी देर रुक सकते हैं। और जैसे से ऊपर जाते हैं आ रहे हैं और भी खूबसूरत नज़ारे आते जा रहे हैं। तो चलते हैं ऊपर, अब अगले पड़ाव में मिलते हैं आपसे। आधा किलोमीटर करीब हम आ गए हैं। वहाँ नीचे से देखो, वहाँ से आए हम नीचे से ना, और जैसे जैसे ऊपर आते जा रहे हैं नज़ारे देखो सामने क्या ज़बरदस्त हो गए। वो देखो बहुत ज़बरदस्त नज़ारे हो रहे हैं। और जब बर्फ़बारी वगैरह पड़ जाती होगी तब तो बिल्कुल भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होती होगी। तो चढ़ाई इतनी टफ नहीं है। आप 3100 प्लस पे चल रहे हो, मतलब 3000 पे तो ऑली है वहाँ पे नीचे, 3050 पे। मुझे लगता है इस समय में 3100 प्लस पे है, तो इसलिए थोड़ा सांस फूल रहा है। बाकी ट्रैकिंग वगैरह में कोई दिक्कत नहीं। और वहाँ सामने हमने जाना है अभी ना, तो चलते हैं देखते हैं अभी कितना आगे तक जाते हैं। तो अब हम जब चढ़ना शुरू हो गया, हम ऊपर पहुंचे भी नहीं और ट्रॉली शुरू होगी। वो देखो आप, ये देखो, मतलब हम तो चढ़ नहीं पा रहे, सांस फूल रहा है क्योंकि ऑक्सीजन कम है। अब नीचे जाओ दोबारा से और वहाँ से फिर बैठ के आओ, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलो देखते हैं, कोई नज़ारा दिखाता हूँ। वो देखिए,
सूखी बड़ी झील और सामने नज़ारे एकदम ज़बरदस्त है। पहुंच गए ऊपर, यहाँ पे शॉप वगैरह, ये होटल और सामने है झील। तो झील तक चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो नज़ारे ऐसे हैं गजब के। और हमने सोचा था कि हम ट्रॉली का आधा घंटे का रेस्ट चल रहा है, हम तो ऊपर पहुंच जाएंगे, मगर जब हम पहुंचे तो हमसे पहले वो लोग पहुंच गए, ट्रॉली के इंतज़ार में खड़े थे। चलते हैं, एक बार झील दिखाता हूँ आपको। आप ट्रॉली से ना आना चाहें तो आप कार से भी आ सकते हो। वो देखो कार से आ रही है। क्या रेट वगैरह पता करते हैं, आपको बताते हैं अभी ना। तो लीजिए, झील पे पहुंच गए हम, और ये वो झील है जिसके लिए हम पैदल चल के आए। और ये आसपास के नज़ारे काफ़ी सुंदर है। तो इस झील के लिए हम पूरा पैदल ट्रैक करके आए हैं। और ये ऊपर से कुछ व्यू, ये पूरा व्यू है। ये उड़न खटोला का ऑफिस पीछे। तो ये आगे 4 किलोमीटर भाई गोडसन वैली बता रहे हैं, और 1000 रुपये घोड़ा बता रहे हैं। और 4 किलोमीटर जहाँ से 360 व्यू आता है। और यहाँ से जाते हैं घोड़े। और ये जिप्सी देखिए नीचे भी जा रही है और ऊपर वहाँ तक भी जा रही है। जहाँ पर उड़न खटोला है ना, वो सामने वहाँ भी जा रही है और यहाँ भी जा रही है। तो ये नज़ारा कुछ यहाँ का। तो ये यहाँ के कुछ नज़ारे दोस्तों। और 500 रुपये अप डाउन चेयर कार। और ये यहाँ के खूबसूरत नज़ारे। थोड़ा थोड़ा लगेगा कि अपना उत्तराखंड भी कश्मीर से कम नहीं है। देखो, कश्मीर की तुलना तो नहीं कर सकते, मगर कम भी नहीं है। तो यही था दोस्तों नज़ारा। और मैं आपको बता दूँ, वन साइड भी मिल जाता है उड़न खटोला, मगर इतना ऊपर चढ़ के जाओ, इतने में तो आप आधा से ज़्यादा नीचे उतर जाओगे। और नज़ारे तो मैंने बताया आपको, बहुत ही अल्टीमेट है, गजब के। बिल्कुल दिसंबर में तो आपसे यही कहूँगा, आप उड़न खटोला से ही आना भैया। आप इससे तो मत आना, क्योंकि ये तो स्लिपरी हो जाता होगा पूरा ना। भाई बता रहा था, अगर आप ऊपर जाओगे तो आपको 360 व्यू और मिलेगा वहाँ से, पूरे पहाड़ों को। अभी भी को व्यू ऐसा नहीं है कम मिल रहा हो, बहुत ज़बरदस्त व्यू है, बहुत ज़बरदस्त। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा आप लोगों से, आवाज़ क्लियर आ रही होगी बगैर माइक के बोल रहा हूँ। ये जो ट्रैक है ना, जो इन्होंने नहीं बनाया हुआ, देखो ये सब हम अपने हिसाब चल रहे हैं, कोई रास्ता नहीं बना हुआ। गोलूर में अपने हिसाब चल रहे हैं, वो नीचे वाले भाई अपने हिसाब चल रहे हैं, ऊपर वाला भाई अपने हिसाब चल रहा है। इन्होंने जानबूझ के ये ट्रैक बना नहीं रखा, जिससे कि ये जो उड़न खटोला वगैरह है, इस पर यात्री निर्भर हो जाएं और ट्रैक का यूज़ कम करें। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, मैं कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पैदल का ऑप्शन भी हमें रखना चाहिए, क्योंकि जो लोकल के हैं, अगर वो पैदल चढ़ना चाहते हैं तो वो चढ़ सकें। खैर, उतर रहे हैं अभी नीचे धीरे धीरे। चढ़ने में सांस फूल रही थी, उतरने में सांस नहीं फूल रही फिलहाल। और ये उतरते हुए का नज़ारा, जैसे जैसे मतलब धूप और टेढ़ी होती जा रही है, तो नज़ारे उतने खूबसूरत होते जा रहे हैं। और वो नीचे जाना हमने, देखो वहाँ पे ना। चलो उतरते हैं नीचे। तब से बंदी है भैया, 2 साल से हो रिपेयर नहीं कर रहे। अब वैसे रेट क्या है वैसे उसका? अप डाउन है। ये ट्रॉली का नज़ारा। तो 2 महत्वपूर्ण सूचना, जो रोपवे का रास्ता है वही पैदल जाने का रास्ता है, ये आपको मैं क्लियर कर दूं। यहीं से आपको पैदल जाना है और यहीं से आपको रोपवे के लिए भी जाना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। गाड़ी वगैरह भाई हमारे यहाँ मिल जाते हैं। ये कुछ नज़ारा है यहाँ का। तो इसी रास्ते से पैदल और इसी रास्ते से हम जाएंगे रोपवे में। तो कोई बताएगा नहीं आपको, ये ध्यान रखना है आपने। अगर आपको पैदल जाने का मन है तो आप इस रास्ते से जा सकते हैं। और ये कुछ पार्किंग, 60 रुपये सिर्फ पार्किंग है। चलते हैं वापस और अब गाड़ी मिलते हैं आपको ना। तो भैया निकल गए वापस दोबारा से अपने वतन के लिए। और बढ़िया रहा सफ़र ना, और अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा।
तो सबसे पहले जो न्यूज़ ये है, जो आपका जोशीमठ से रोपवे चलता है वो पिछले 3 साल से बंद है। जब वो खिसका था, आपको पता ही है, जोशीमठ जब खिसक गया था, अल्लाह मचा था कि भाई जोशीमठ में दिक्कत आ गई है, मकान टूट रहे हैं, वो सच भी था। तो तब रोपवे भी खिसक गया था, उसका एक फाउंडेशन खिसक गया था, जो कि अभी तक रिपेयर नहीं किया गया है। और 1000 रुपये भाई अप डाउन उसका रेट बता रहा है, मतलब 1000 रुपये एक पर्सन आना जाना। और एक चीज़ और, अगर आप लोग रोपवे से आते हैं तो आपको ये वाली ट्रॉली करने की ज़रूरत नहीं है, रोपवे आपको पूरा ऊपर तक लेके जाएगा। तो फिलहाल वो 3 साल से बंद है और कब खुलेगा ये भी पक्का नहीं पता। दूसरी चीज़, जो पैदल जाने का रास्ता है वो वही रास्ता है जहाँ से रोपवे का रास्ता जा रहा है पैदल। ये बोलेंगे टिकट रोपवे का मिलता है, तो वही रास्ता आपको ऊपर ले जाएगा पैदल। अगर किसी भाई को पैदल जाना है तो पैदल भी जा सकते हैं। ऊपर झील है, उससे आगे एक बुग्याल है जिसकी कोई 3 किलोमीटर तो कोई 4 किलोमीटर दूरी बता रहा है। और घोड़े वाला बता रहा है भाई मेरा 1000 रुपये अप डाउन एक बंदे का। और चौथी चीज़ ये है कि आप जहाँ पे अभी हम हैं, यहाँ से भी आप जिप्सी लेके जा सकते हैं। 1000 रुपये से 1500 रुपये के बीच में रेट है। जिप्सी आपको पूरा 1 किलोमीटर ऊपर तक ले जाएगी। उसको तो खैर थोड़ा लंबा पड़ेगा, 1.5, 2, 2.5, 3 किलोमीटर पड़ेगा, मगर वो आपको पूरा ऊपर तक ले जाएगी। आपको रोपवे करने की फिर ज़रूरत है ही नहीं। तो 7 से 8 घंटे लगेंगे आपको बड़े आराम से ऋषिकेश से जोशीमठ तक पहुंचने में। और दिल्ली से आप अपना समय इसमें और ऐड कर लीजिए। ठीक है, बाकी सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। रोड ऐसे नहीं है कि आप आ नहीं सकते, मतलब मैं आपको खुद बोल देता कि आप मत जाओ, जिससे मैंने जीवी वाले ने बोल दिया था कि जीवी के रास्ते में नहीं जाना। तो यही ब्लॉग था दोस्तों, जिसे हमने 2 पार्ट में बनाया, जिससे कि आपको संपूर्ण जानकारी दे सकें, एक एक चीज़ बारीकी से बता पाएँ। तो जोशीमठ से तो रोपवे बंद है फिलहाल। तो आशा करते हैं आप सभी को हमारे दोनों पार्ट ऋषिकेश से ओली के पसंद आएंगे। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों को वीडियो शेयर कीजिएगा जिन्हें ओली आना है, तो उनको एक आइडिया लग जाएगा कि ऋषिकेश से फ़िलहाल करंट सिचुएशन क्या है, जो कि अगले 3 महीने तक ये ऐसी ही रहने वाली है। अगर कोई बात करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी आपको नीचे स्क्रीन पर दिखी रही है, ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ, एक नई जगह के साथ। धन्यवाद दोस्तों।